दोस्तों आज हम बातचीत करेंगे महंगाई को लेकर के और साथ ही क्रेडिट पॉलिसी या मॉनेटरी पॉलिसी जो आरबीआई की आने वाली है उसमें क्या हो सकता है। देखिए आरबीआई के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ी चुनौती है कि वो मॉनेटरी पॉलिसी में ब्याज दरों को लेकर क्या करें, बढ़ाएंगे या नहीं बढ़ाएंगे। अगर नहीं बढ़ाएंगे तो क्या अपना स्टेटमेंट काफ़ी हॉकिश यानी आक्रामक रख सकते हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा कि फूड इन्फ्लेशन, खासतौर पे वेजिटेबल इन्फ्लेशन में रिकॉर्ड तोड़ महंगाई आई है। तो ये एक बड़ी चुनौती आरबीआई के सामने होगी, क्योंकि वो महंगाई अभी तक कम नहीं हुई है जब तक वो पॉलिसी बनाने जा रहे हैं। एमपीसी की बैठक शुरू हो चुकी है लेकिन महंगाई नीचे नहीं आई है। तो आरबीआई क्या करेगा, अब इसका बैकड्रॉप समझते हैं। देखिए क्रिसिल की एक ताज़ा रिपोर्ट ये कहती है कि जो घरों में हम लोग थाली बनाते हैं अपने खाने की, वेज और नॉन वेज दोनों में ज़बरदस्त उछाल आया है। वेज थाली मंथ ऑन मंथ अगर आप देखेंगे तो जुलाई महीने में 28% की उसमें बढ़ोतरी हुई है। जिसमें क्या शामिल होता है, उसमें दाल, रोटी, दही, अचार, ये सारी चीज़ें होती, जिसमें से टमाटर की जो कीमतें हैं उसकी वजह से जो 234% बढ़ी है मंथ ऑन मंथ, उसकी वजह से बहुत ज़बरदस्त उसमें गेन आया है। इस तरीके से नॉनवेज थाली में आप देखेंगे तो वहाँ पे 11% की बढ़त आई है। नॉनवेज थाली में केवल दाल को चिकन से रिप्लेस करते हैं। इसके साथ ही एक चीज़ और देखिए कि कच्चे तेल की कीमतें अब $86 के आसपास हॉवर कर रही हैं। पिछली मॉनेटरी पॉलिसी के आसपास ये कीमतें नीचे थीं, तो ये एक और चुनौती है। और हमेशा याद रखिए कि खाने पीने की चीज़ों की महंगाई कच्चे तेल से भी रिलेटेड होती है, क्योंकि जो ट्रांसपोर्टेशन होता है ट्रक से, ट्रेन से या किसी भी तरीके से, उसमें डीजल का इस्तेमाल होता है। और अगर डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं या फ्यूल प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो उसका असर देखने को मिलता ही मिलता है। तो इसका भी एक इम्पैक्ट आपको आने वाले समय में देखने को मिलेगा। भले भी कंपनियां उसको रेज़ नहीं कर रही हैं लेकिन उसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा। तो अब आरबीआई के सामने दो विकल्प हैं। एक, या तो वो थोड़ा सा रेट बढ़ाए और उसको इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करे, या वो इस विचार का हो सकता है कि ये जो सब्जी की महंगाई है, फूड इन्फ्लेशन है, ये सीजनल है। 1-2 महीने बाद जब नई फसल आएगी दिवाली के आसपास या दशहरे के आसपास, तो ये सब चीज़ें ठंडी पड़ जाएंगी और वो अपनी पॉलिसी में कोई चेंज न करे, कमेंट्री हॉकिश या आक्रामक कर दे। लेकिन जो ग्रेन की महंगाई है, अभी तो हमने बात की सब्जियों की, जिसमें गेहूं, चावल, इन सब के में भी ग्लोबली बड़े दाम बढ़ रहे हैं। आपको याद होगा कि जो यूक्रेन और रशिया के बीच में युद्ध चल रहा है, तो वहाँ से जो फूड ग्रेन का ट्रांसपोर्टेशन होता था उस पर रोक लगा दी गई है रूस की तरफ से। तो गेहूं की कीमतें इंटरनेशनली 18% बढ़ चुकी हैं। राइस की कीमतें बढ़ रही थी लेकिन सरकार ने उसकी कीमतें ना बढ़ाएं इसलिए बैन लगा दिया है कि नॉन बासमती राइस भारत से एक्सपोर्ट नहीं होता है। अमेरिका में इसकी वजह से बहुत कीमतें बढ़ गई और लोग काफ़ी इसमें परेशान हैं। तो जो टोटल फूड इन्फ्लेशन की बास्केट है वो महंगी होती जा रही है, और क्रूड ऑयल की महंगाई इसमें और एक, जिसको कहते हैं ना कि आग में घी डालने वाला काम कर रहे हैं। तो अब आरबीआई के सामने या तो वो रेट बढ़ाएं, और रेट बढ़ाते हैं मान लीजिए तो हमारी जो अभी ग्रोथ एकदम ट्रेजेक्ट्री पे आई है उस पर असर पड़ेगा। तो शायद आरबीआई ये फैसला न करे, लेकिन अपनी पॉलिसी में वो कुछ स्टेटमेंट के तौर पे आक्रामकता दिखा सकते हैं, जिससे कि थोड़ा सा नरमी इसमें देखने को मिले। हालांकि ये सप्लाई साइड की है, इसमें आरबीआई के हाथ में बहुत कुछ है नहीं, क्योंकि ये डिमांड वाली नहीं है, सप्लाई की प्रॉब्लम की वजह से महंगाई बढ़ रही है, लेकिन ओवरऑल महंगाई तो बढ़ ही रही है। तीसरा एक पॉइंट और मैं आपके साथ मेंशन करना चाहता हूँ कि ये चुनावी वर्ष है और कोई भी सरकार ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि चुनाव में जाते समय महंगाई बहुत ज़्यादा रहे। राज्यों के चुनाव नवंबर-दिसंबर में होने ही वाले हैं, उसके बाद केंद्र के चुनाव मई में होने वाले हैं। तो इन सारे पर्सपेक्टिव में ध्यान रखते हुए ये एक चुनौती भरी आरबीआई के लिए मॉनेटरी पॉलिसी होने जा रही है। हम सबको इंतजार रहेगा कि वो क्या स्टैंड लेते हैं, किस तरीके के ब्याज दरों को अपने रखते हैं, क्योंकि अगर बहुत बढ़ाएंगे तो आप लिक्विडिटी सक करेंगे और फिर रेट बढ़ेंगे और फिर एक तरीके से रिपल इफेक्ट उसका आता हुआ दिखेगा। तो बड़ी चुनौतीपूर्ण समय है। इसी चुनौतीपूर्ण समय में एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि अमेरिका का जो केंद्रीय बैंक है फेडरल रिजर्व, उसने एक बार रेट हाइक अभी की है, और अब खबरें हैं कि सितंबर की जो उनकी बैठक है, जो कि बाद में हमारी पॉलिसी के बाद से हो रही है, उसमें वो एक रेट हाइक और ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी इस तरह की चर्चाएँ हैं। तो दोनों तरफ से आरबीआई के सामने एक चुनौती है, डोमेस्टिक फ्रंट से भी और इंटरनेशनल फ्रंट से भी, फूड इन्फ्लेशन से भी, वेजिटेबल इन्फ्लेशन से भी, ग्रोथ से भी और लिक्विडिटी से भी। तो क्या होगा अभी अनुमान लगाया जा सकता है, लेकिन अब तक जितनी रिपोर्ट्स मैंने पढ़ी हैं, तमाम इकोनॉमिस्ट, एनालिस्ट ये मान के चल रहे हैं कि आरबीआई शायद रेट हाइक नहीं करेगा, लेकिन अपनी पॉलिसी में कोई हॉकिश स्टेटमेंट दे सकता है, जिससे मार्केट को थोड़ा सा कूल ऑफ होने में मदद मिले।
हालांकि वो वेट करेंगे कि ये जो वेजिटेबल इन्फ्लेशन है, क्या ये मानसून खत्म होने के बाद, नई फसल आने के बाद ठंडा पड़ता है कि नहीं पड़ता है, इसका भी इंतजार रहेगा। तो हम सबको नज़र रहेगी, देखना होगा कि 10 तारीख को आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी में क्या रुझान बनता है।